बंधुओं, मिथुन राशि बुध प्रधान राशि। बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो है ब्लॉकबस्टर की तरह बिल्कुल सुपरहिट जाए, आपके पास दुख, कष्ट, पीड़ा, गरीबी, मुकदमेबाजी ये कभी भी आपको छू ना सकें, तो इसके लिए याद रखिए कि सभी परिस्थितियां आपके पक्ष में तो होनी ही चाहिए। और याद रखिए कि आपकी कुंडली बुध प्रधान कुंडली है, और यदि बुध के जो परम मित्र हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु, यदि ये आपकी के पक्ष में आ जाएं आपकी कुंडली में, तो याद रखिएगा आपका जीवन ब्लॉकबस्टर बन जाएगा, क्योंकि बुध के परम मित्र शुक्र हैं और इसके सिवा बुध के परम मित्र शनि और राहु भी हैं। तो यदि इनकी कुंडली में परिस्थिति अच्छी बन जाए तो आपका जीवन ब्लॉकबस्टर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और वही परिस्थितियां आपके जीवन में इस सितंबर और अक्टूबर में सृजित हो रही हैं, जो ऐसी ज्योतिषी एक प्रकार से घटना जो है जो आपके पक्ष में कभी भी नहीं हुई थी। तो आखिरकार वह ऐसी कौन सी आपके पक्ष में ज्योतिष की घटनाएं हो रही हैं, कुंडली में ऐसे कौन से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है जो सितंबर और अक्टूबर में आपकी किस्मत को ही पूरी तरह बदल देगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि वास्तव में ऐसी कौन सी घटना हमारे जीवन में घटित होने जा रही है। तो याद रखिएगा कि जीवन के जो भौतिक सुख हैं वह केवल दो ही ग्रह उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बुध और एक शुक्र। इसीलिए कहते हैं कि बुध और शुक्र अगर कुंडली में एक साथ बैठ जाएं किसी भाव पर, या बुध और शुक्र की आपस में दशा और अंतर्दशा चल जाए, तो वह कुबेर योग या लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करती है। तो आपकी कुंडली में अगस्त के अंतिम हफ्ते में और सितंबर के प्रथम वीक में भी शुक्र और बुध जो हैं आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में विचरण करेंगे, जो आपको लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि याद रखिए बुधदेव जो हैं 23 सितंबर तक सिंह राशि में ही आपके रहेंगे और बकरी भी रहेंगे। तो आप जानते हैं कि बकरी ग्रह कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और प्रतिफल देने में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अपने को पावरफुल समझता है। और जब तृतीय भाव में बुध रहेंगे तो याद रखिए उनकी सप्तम दृष्टि सामने कहाँ जाएगी, आपके भाग्य भाव पर जाएगी, जहाँ पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान हैं। तो भाग्य का साथ मिलना, लक्ष्मी नारायण राजयोग शुक्र के साथ मिलकर बनाना, और तीसरा बकरी होना, ये जो घटना है ना, याद रखिए अगस्त के अंतिम सप्ताह के अलावा सितंबर के माह में आपके लिए एक प्रकार से अद्वितीय खुशियों का पिटारा लेकर के आएगा। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि 23 सितंबर के बाद आपके जो राशिपति हैं बुधदेव महाराज, वह अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और आपको मालूम है कि अगर आपके राशि का स्वामी उच्च का हो जाए, वो भी चतुर्थ भाव में जा करके हो जाए, तो अब उसका क्या वर्णन किया जाए अच्छाई का, यह अपने आप में ही एक प्रश्न है। क्योंकि चतुर्थ भाव माइंडली पीस का है, मानसिक शांति का। और याद रखिए जीवन में चाहे जितने भौतिक सुख आ जाएं, अगर मानसिक सुख नहीं है तो वो भौतिक सुखों का भी कोई मतलब नहीं है। तो बुध और शुक्र भले ही साथ में हों, मानसिक पीस तो आपका बुध चतुर्थ भाव में 23 सितंबर के बाद लाएगा ही लाएगा। और चतुर्थ भाव जो है वह आपके भूमि, भवन और वाहन का भी घर है। तो आपको मालूम है कि वो लोग जो अपने घर की तलाश कर रहे थे उनको घर नहीं प्राप्त हो रहा था। इसके सिवा भूमि से संबंधित अगर उनका कोई मुकदमा चल रहा था, उनको दिक्कतें आ रही थीं, उस पर केस हो चुका था, तो ये सभी समस्याएं आपकी पूर्ति होंगी। तो भूमि का काम हो, भवन का कंस्ट्रक्शन का काम हो, वाहन से संबंधित कोई काम हो, मानसिक शांति की बात हो, निश्चित तौर पर बुधदेव महाराज अपनी उच्च राशि कन्या राशि में 23 सितंबर से जैसे प्रवेश करेंगे, आप देखिएगा कि मिथुन राशि वालों की बल्ले बल्ले बिल्कुल हो जाएगी। अब मिथुन राशि में बुध तो एक प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि आपका कन्या राशि का होकर के बलवान ही हो जाएगा, लेकिन इसमें भी जो सबसे बड़ी बात है वह सुनने लायक है। अक्टूबर के मास में आप जानते हैं कि भाग्य
के बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर भाग्य आपके साथ नहीं है, बाकी परिस्थितियां भी आपके साथ हैं, तब भी उसका बहुत लाभ नहीं मिलता। तो शनिदेव जो हैं, याद रखिएगा, अक्टूबर के महीने में आपकी कुंडली में वो नवम भाव में तो विराजमान है ही, वो 4 अक्टूबर से सतभिषा नक्षत्र में भी आ रहे हैं। और याद रखिए, ये राहु का नक्षत्र है और शनि का सबसे ज़्यादा प्रिय नक्षत्र है। तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन समझिएगा कि बुध और शुक्र का साथ तो आपको मिला ही मिला, शनि और राहु जो हैं उनका साथ भी आपको मिल रहा है, क्योंकि जो आपके शनिदेव हैं वह बकरी हो करके एक प्रकार से सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और सतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश करना और उस समय राहु का शनि के नक्षत्र में होना और शनि का राहु के नक्षत्र में होना, ये याद रखिएगा, ये सभी जो घटनाएं हैं वह निश्चित तौर पर आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया कि देखिए, ज्योतिष में ग्रहों के 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में आपके बुध शुक्र राहु शनि केतु आते हैं और दूसरे ग्रुप में आपके मंगल हैं, चंद्रमा हैं, बृहस्पति हैं, सूर्य हैं, ये आते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो दूसरे ग्रुप वालों की है, जिसमें बुध शुक्र आपके राहु शनि और केतु आते हैं। तो जब दूसरे ग्रुप के जो भी लीडर हैं, बुध शुक्र शनि और राहु, जब यह आपके पक्ष में पूरी तरह से आ जाते हैं, तो याद रखिए तभी जाकर के कुंडली पूरी तरह से मजबूत हो पाती है और तभी जाके हमें ग्रहों की स्थिति का पूरा लाभ मिल पाता है। तो सितंबर और अक्टूबर ये ऐसे 2 महीने हैं जिसमें बुध शुक्र शनि राहु केतु ये सभी आपके पक्ष में आ जाएंगे। जब सब पक्ष में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक प्रकार से जीवन में जो एक चढ़ाव की स्थिति है वह प्राप्त होगी। अभी तक क्या होता था, मिथुन राशि वालों की क्या एक प्रकार से उनकी शिकायत है कि जीवन में उतार ही आ रहा है, चढ़ाव तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऊपर की ओर हम जा ही नहीं रहे, हम तो पीछे की ओर आ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि कुल मिलाकर के बुध शुक्र जो हैं शनि और राहु आपको जीवन में आगे की ओर ले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न हमेशा याद रखिए कि आपकी कुंडली में बुध शुक्र शनि और राहु की कैसी स्थिति है, उससे भी आपको ये पता चलेगा कि असली में आपको कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए, गोचर का कुछ ना कुछ लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन इसका पूरा लाभ पाने के लिए आपके ग्रहों की स्थिति और कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी होता है। तो आप कुंडली का कोई भी विश्लेषण करवाना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और याद रखिए, ज़्यादातर लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर आपके लिए दिया गया है।